यहाँ एक क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ए एंड बी। एक सॉल्यूशन है जिसके कंटेंट्स क्या हैं, ए और बी है। फॉलोज राउल्ट्स लॉ, जो किसका, राउल्ट के लॉ का, राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, किसके नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक, तो हमारे सामने ऑप्शन ए है, बी है और सी और डी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा सी। ए और बी का अट्रैक्शन फोर्स रिमेन्स सेम। ठीक है ना, किसका, एस ए एंड बी बी। ए और बी बी के जो है अट्रैक्शन फोर्स की तरह जो है ए बी का अट्रैक्शन फोर्स भी सेम रहेगा। और ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं कि जिन दो सॉल्यूशंस को अगर हम मिला दें, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमारे ऑप्शंस में ए और बी को लिया गया, यानी एक सॉल्यूशन A2 है और दूसरा क्या है, सॉल्यूशन B2 है, 2AB बनता है। ठीक है, यानी जब A बॉन्ड A B बॉन्ड B से रिएक्ट करता है तो A बॉन्ड B के दो मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं। चूँकि यहाँ पर हमें पता है कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो राउल्ट के नियम को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, तो इसमें राउल्ट के लॉ में क्या होता है, यानी आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है कि ए के बीच जो बॉन्ड है, ठीक, और बी के बीच जो बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन है, जिस अट्रैक्शन फोर्स से ए और बी बंधे हैं, ठीक है ना, जब ये आपस में रिएक्ट करके ए बी के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो ध्यान रखें इनके बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी जो एनर्जी रहती है और ए बी के बीच में जो बॉन्ड बने हैं उनकी जो एनर्जी रहती है सेम रहती है। यानी इनके बीच जो रिएक्टेंट्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था, बनने के बाद प्रोडक्ट के ए बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। इससे क्या होगा कि जैसे ही हमने A2 और B2 को मिलाया तो क्या होगा, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी एनर्जी, चूँकि बॉन्ड ना स्ट्रांग हुआ ना वीक हुआ, जैसा था वैसे के वैसे ही ए बी में भी सेम एनर्जी का बन गया, यानी एंथैल्पी में क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यानी इसमें क्या होगा, डेल एच क्या होगा, मिक्स करने पर, यानी डेल एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी, मिक्स करने पर दो सॉल्यूशंस को डेल एच मिक्सिंग की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। कोई एनर्जी ना निकली ना आई, बॉन्ड सेम का सेम रहा। दूसरी बात, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, डेल वी मिक्सिंग, यानी इनका जो वॉल्यूम इसका पहले था और इसका पहले था, दोनों को मिला के जो वॉल्यूम रहा वही वॉल्यूम किस में रहेगा, ए बी में भी रहेगा। यानी इसका क्या होगा, डेल वी मिक्सिंग भी ज़ीरो होगा, क्योंकि बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो जाता, सेम नहीं रहता, जैसे सेम है तो वो मिक्स करने पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, बॉन्ड सेम है ना, अट्रैक्ट हो के पास आते तो वॉल्यूम कम हो जाता, और अगर वीक बॉन्ड बनता तो क्या होते, दूर हो जाते, अट्रैक्ट अच्छे से नहीं होते तो दूर हो जाते, तो वॉल्यूम क्या हो जाता, बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, चूँकि आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है, तो इसके लिए डेल एच मिक्सिंग सॉल्यूशंस की और डेल वी मिक्सिंग सॉल्यूशंस की ज़ीरो होती है, यानी सेम रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स सेम रहेगा जैसा कि हमने देखा, तो हमारा आंसर यहाँ पर सी ही होगा। लेकिन हम हमारे बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, आइए हम देखते हैं। हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें क्या कहा जा रहा है कि ए और बी का जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है ना, जो हमारे 2AB बने हैं, इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ग्रेटर बताया जा रहा है, ये हमारे ए और BB से, यानी पहले जो ये बॉन्ड एनर्जी थी, ठीक है ना, इससे कम बॉन्ड एनर्जी AB की होगी, यानी एनर्जी रिलीज़ हुई है यहाँ से, ठीक है ना, इसमें से एनर्जी रिलीज़ हुई है। ठीक है, तो इसके पास एनर्जी कम है, और हम जानते हैं जिसके पास एनर्जी कम होती है वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत अच्छा है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत अच्छा है, तो ये AB क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, और AB जब स्ट्रांग होता है तो हम जानते हैं अगर हम इसे टेम्परेचर दे के इस सॉल्यूशन को अगर गर्म करेंगे
तो ये क्या होगा, वेपर कम बनाएगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बने हैं। जैसा कि हमारा ए ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहेगा ए और बी से, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना ए बी का। तो अब इसको अगर हम गर्म करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, देर से उबलेगा, क्योंकि बॉन्ड देर से ब्रेक होंगे तो वेपर प्रेशर हमारा अच्छा नहीं बन पाएगा, बहुत कम वेपर कलेक्ट होगी। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा अगर इसको उबालना है और वेपर ज़्यादा बनाना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो गया, राउल्ट के लॉ का पालन नहीं कर रहा, आइडियल सॉल्यूशन नहीं। अब हमारा सेकंड ऑप्शन बी भी चेक करते हैं। तो हमारे सेकंड ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि ये जो ए बी बना है, ठीक है, इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या है, लेस है, कम है, किससे, जो पहले रिएक्टेंट है ए और बी से, ठीक है। तो ये लेस है यानी इनके बीच में जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। यानी यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है और यहाँ अट्रैक्शन कम है, यानी ए बी बॉन्ड क्या बना, वीक बना है, ठीक है ना। इसका बॉन्ड क्या है, वीक बना है। यानी जब वीक बॉन्ड वाले सॉल्यूशन को अगर हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो कम टेम्परेचर पर ही, यानी वीक बॉन्ड होने की वजह से, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, ठीक। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो बॉन्ड जल्दी टूट के और ये वेपर इसकी बहुत जल्दी बनेगी, वेपर प्रेशर बहुत जल्दी क्रिएट होगा, तो जल्दी से ये बॉयल ये वाला सॉल्यूशन होने लगेगा। यानी ये भी राउल्ट के लॉ का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, डी। अब हमारे फोर्थ डी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी A2 और B2 के मिलाने से जो 2AB बना है ये सॉल्यूशन, इसको क्या कहा जा रहा है कि ये डिफरेंट है किससे, इन दोनों के सम से। तो हम देख चुके हैं कि ये डिफरेंट होगा, यानी डेल वी मिक्सिंग क्या होगा, इसका 0 नहीं होगा, क्योंकि ये राउल्ट के लॉ का पालन नहीं कर रहा है। या तो इनको मिलाने पर इसका सॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या इन दोनों को मिलाने से अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी ये 0 दोनों कंडीशंस पे नहीं होगा। अगर ये ए बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होते हैं ए बी के बीच, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, लेस हो जाएगा। और अगर क्या है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है कम है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये ग्रेटर हो जाएगा रिएक्टेंट्स से। यानी दोनों कंडीशंस में जो है डेल वी मिक्सिंग 0 नहीं होगी, ठीक है ना। या तो ज़्यादा वॉल्यूम आएगा या कम वॉल्यूम आएगा। तो हमारे डी ऑप्शन ये भी जो है राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, जो है सी, जो कि सही आंसर है। यानी क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।